हेलो मेरे प्यारे जीनियसेस, वेलकम। इस वीडियो में वी विल टेक अ क्लोजर लुक एट जी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन भाई, व्हाट इज दिस जी? है क्या ये द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? चलिए देखते। नाउ, दिस इज द एक्सेलरेशन दैट अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैज। तो टू कैलकुलेट जी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जी इज इक्वल टू बिग जी times m divided by d squared. तो here big G is the universal gravitational constant. अब ध्यान रहे, you are not to confuse this with the small g which is the acceleration. ठीक है, m है the mass of earth and distance between the object and the center of the earth is d. तो ये फॉर्मूला बड़ा जनरल फॉर्मूला है and can be used to calculate the acceleration of any object in free fall. ठीक है, तो नाउ लेट अस लुक एट द फॉलोइंग सिचुएशन। अब कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल, बट नाउ द बॉल इज ईदर वेरी क्लोज टू अर्थ या फिर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इन दिस केस the distance between the object and the center of earth is approximately the radius of the earth. So if r is the radius of earth, then the acceleration g of the object is g is equal to big G times m divided by r squared. अब a lot is going on in this equation, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से हम अनपैक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले द एक्सेलरेशन जी डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब ऑब्जर्व कीजिए दैट एज द रेडियस इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। अब अर्थ जो है इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ठीक है, तो द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर एंड द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। दूसरा, अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ लें टू बी फिक्स्ड, ठीक है, देन जितने टर्म्स हैं ऑन द राइट हैंड साइड, जैसे कि बिग जी, एम एंड आर, ये सारे के सारे आर कॉन्स्टेंट्स, which means that the acceleration of a free falling object is constant. तो फिर an object in free fall close to the surface of earth is in uniform accelerated motion. ठीक है, अब इसके बाद में एक जो नेचुरल सवाल यानी क्वेश्चन दैट वुड अराइज इन योर माइंड इज दैट के इफ जी इज कांस्टेंट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो व्हाट इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना? तो लेट अस नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। अब इसके लिए हमें चाहिए द वैल्यू ऑफ बिग जी, एम एंड आर। ठीक है, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g has a value 6.7 times 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram squared. ठीक है, the mass of earth m is 6 times 10 to the power 24 kilograms and radius r of the earth है 6.4 times 10 to the power 6 meters. तो therefore g is equal to क्या? 6.7 times 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram squared multiplied by 6 times 10 to the power 24 kilograms, और ये जो entire thing है ये divided by 6.4 times 10 to the power 6 meter whole squared. अब if you do the arithmetic, तो you will find that g is equal to 9.8 meters per second square. Thus the value of acceleration due to gravity is 9.8 meters per second square. ठीक है, now as g is constant near the earth, तो all equations for the uniformly accelerated motion of objects are now valid with acceleration a replaced by क्या? g. तो डू यू गाइज रिमेंबर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन? याद है आपको? तो वो तीन इक्वेशंस हैं। पहली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस।
अब आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को ये इक्वेशंस याद भी होंगे और आप फेमिलियर भी होंगे, है ना? तो इन अप्लाइंग दीज इक्वेशंस वी टेक एक्सेलरेशन ए टू बी पॉजिटिव, ठीक है ना, व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। और हम ए को लेते हैं नेगेटिव कब? व्हेन इट अपोजेस द मोशन। तो let's now solve an example to understand how to use the equations of motion with acceleration due to gravity. ठीक है, तो a monkey hanging from a tree suddenly loses its grip and falls to the ground. अब उसे लगते हैं 2 seconds to reach the ground. तो पहला, what is the velocity of the monkey just before it touches the ground? दूसरा सवाल, how much distance does the monkey cover during its fall? अब जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, मैं फिर कहूँगा, भाई अपना ज़रा वीडियो पॉज करो, जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर आके प्ले करना। तो आई होप आपने वीडियो पॉज किया एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपने शायद सॉल्व कर भी लिया होगा। तो चलिए इसका जो आंसर है यानी जो सोल्यूशन है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ द मंकी इज 0, ठीक है, टाइम t इज 2 seconds। वेलोसिटी ऑफ द मंकी जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड कितनी है? v is equal to u plus at। तो अब what is the acceleration? That's right, monkey is in free fall, तो acceleration is the acceleration due to gravity। अब velocity and acceleration are in the same direction, है ना? तो g is equal to plus 9.8 meters per second square। तो therefore v is equal to 0 plus g times t, which is 9.8 times 2। तो v equals to 19.6 और इसके SI यूनिट्स हैं मीटर पर सेकेंड। अब ये तो सेकेंड पार्ट भी वैसे काफ़ी इजी है। तो डिस्टेंस कवर्ड s इज इक्वल टू क्या? ut प्लस हाफ at स्क्वायर्ड। तो s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर्ड विच इज हाफ into 9.8 multiplied by 2 squared, जो कि होता है 19.6 और यहाँ पे यूनिट होगा मीटर। एंड दैट completes the solution। तो the velocity of the monkey just before it hits the ground is 19.6 meters per second and the distance covered by the monkey during the free fall is 19.6 meters। इसी के साथ time for me to go। You stay tuned to the Genius app and हम मिलेंगे जल्द with another awesome Genius video। तब तक के लिए Genius से पढ़ो, Genius बनो।